घटना जानकारी मिली सर, घटनास्थल पहुंचे हुए हैं सर। ये समान विग्रह नाम का एक गांव है जिसमें आज सुबह में सूचना मिली कि स्थानीय लोगों में कुछ पंचायती हो रही थी, जिसके क्रम में गोलीबारी की घटना हुई है जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है। वो समांतर विचारधारा के लोग हैं, कम से कम 20 से 25-30 के नौजवान संख्या में आकर और उन लोग को लाठियों से मारना पीटना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि लोगों को गाली देते हैं। जयशंकर जो हमारे पार्टी के नेता है उनको गाली देते हैं और गाली देते हुए तत्काल में तुरंत लोग राइफल गोलियां चलाने लगते हैं। 2 लोगों को पैर में गोली लगी है जो कि बहुत रिस्की नहीं है, उसका भी इलाज चल रहा है। और एक लड़का जिसका नाम मोनू है, 18 वर्षीय लड़का है, जिसको कंधा के नीचे उसको गोली लगी है। तीनों फिलहाल जो व्यक्ति हैं वो यहाँ से रेफर होकर सदर अस्पताल सिवान जाने के बाद वहाँ से PMCH पटना के लिए रेफर हुए हैं। और इस तरह का जो व्यवस्था है उसके खिलाफ, जिस तरह से ये घटना घटी है उसके खिलाफ आज भाकपा माले के लोग ये पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में, पूरे प्रखंडों में इस बात को हम लोग लेकर जा रहे हैं। और घटना के संबंध में ही पता चल रहा है कि कल शाम से ही पुआल रखने के लेकर के और उसको जबरन खरीदने को लेकर के एक विवाद उत्पन्न हुआ। उस विवाद को थोड़ा सुलझाने का प्रयास स्थानीय स्तर पे किया गया। सभी जो बुजुर्ग थे, दोनों तरफ के लोग बैठे और आपस में बातचीत हुई, लेकिन उसी क्रम में कोई जो है सार्थक उसमें निर्णय तक नहीं पहुंच पाया। इसी क्रम में फिर रात में एक प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी, लेकिन उसी क्रम में जो है आज सुबह में एक पंचायती करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उस पंचायती से अलग हट करके कुछ लोगों ने आकर के यहाँ गोलीबारी की घटना की। और क्या दलितों का जीने का अधिकार नहीं रह गया है? क्या किसी न्याय प्रिय के किसी कहीं भी बात अपने रखने के अधिकार नहीं रह गया है? जिस तरह से सोहान गांव में, जिस तरह से वहाँ के समांतर विचारधारा के लोग जिस तरह से तांडव किए हैं, उसके खिलाफ हम तो ये कहते हैं ये टोटल का टोटल जो ये खेल है, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये पुलिस प्रशासन के जो वरीय प्रशासन के लोग हैं उनका जो कार्रवाई है, कठोर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं अपराधियों के खिलाफ, उसका ये नतीजा है। जिस तरह जिन लोगों का नाम, कुछ 7 संदिग्धों का नाम यहाँ पर मिल रहा है पुलिस को, तो पुलिस लगातार उसमें छापामारी कर रही है। हमें आशा है बहुत जल्दी जो लोग गुनहगार हैं, जिन लोगों ने सुनियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया है, वो लोग जरूर पकड़े जाएंगे। स्थिति समान है सर? अभी स्थिति वर्तमान में सामान्य है। यहाँ पर मैं पुलिस अधीक्षक यहाँ मौजूद हूँ, SDPO महाराजगंज काफ़ी देर से और SDO महाराजगंज यहाँ पे उपस्थित हैं। और हम लोग एक कैंप ऑर्डर भी निकालेंगे जिसमें एक स्थानीय स्तर पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी। समान जो वर्तमान जो स्थिति है उसको सामान्य रखते हैं, तो अभी भी सामान्य है, आगे भी सामान्य रहेगा और पुलिस बहुत जल्दी गिरफ्तारी कर लेगी। इस घटना को लेकर वहाँ के दलितों पर जाकर हमला किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया और इस तरह से गोलियां चलाकर उनको घटना का अंजाम दिया गया। अभी देखा गया कि वहाँ पर घटना स्थल पे पहुँच करके जायजा लिए हैं SP साहब ने, मितेश जी ने, तो उस पर आगे क्या करेंगे आप? जी मैडम, हम आपसे कहना चाहते हैं वहाँ के जो दरौदा प्रखंड के कुछ गाँव का ताज़ा जो घटना है उस पर हम आपका जिक्र करना चाहते हैं। और आपके इस मीडिया के माध्यम से इस बात को हम अपने SP साहब से ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले जो इतनी भी घटनाएं हैं उनको आप उठा कर देख लीजिए। वहीं के एक पंचायत में एक नौजवान को मारकर फेंक दिया गया और तमाम एविडेंस के साथ सब कुछ रहते हुए आज तक उस अपराधी पर कार्रवाई नहीं हुई। उसी पंचायत में जिस तरह से जमादार माझी को रोड पर उठाकर पीट कर हत्या कर दिया गया और उनके खिलाफ जब प्रतिवाद मार्च किया गया, प्रतिवाद सभा किया गया दरौदा के एथी में, तो वहाँ के जो लोग ने, जिस व्यक्ति ने अपना साउंड दिया था, अपना टेंट दिया था, उस टेंट और साउंड को रातों रात जला देने का काम किया, लेकिन आज तक उन अपराधियों पर नकेल कसने में हमारे जिला के प्रशासन के लोग हैं वो विफल रहे हैं, जिसका नतीजा है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। वो जानते हैं कि रात में एक इन्फॉर्मेशन आई जो पुलिस को, SHO साहब को इन्फॉर्मेशन दिया गया कि यहाँ पे कुछ लोगों में विवाद हो रहा है, आने के लिए बोला गया। उसका जानकारी पाते ही गश्ती दल यहाँ पर पहुँची और यहाँ पर देखी कि माहौल जो है थोड़ा गर्म था और यहाँ पे सारे लोगों से बात किया, सिचुएशन सारा कंट्रोल में था और फैमिली से बात करके सारा चीज़ हो गया कि हाँ सारा चीज़ ठीक है, स्थिर है। तो पुलिस थोड़ी देर 1 घंटा लगभग यहाँ पे रह करके गश्ती करके और फिर जब ये सुनिश्चित हो गई कि अब सिचुएशन ठीक है तो वे यहाँ से मूव की। सर आज सुबह में गोलीबारी की घटना भी हुई है, उसी रात के घटना से ही संबंधित ये दिख रहा है
ये रात में एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, जैसा आपको बताएं हम जी कि पुलिस यहाँ पर आई, तो उसी बीच में पुलिस के आने से पहले पुआल को लेकर के एक विवाद हुआ, जिसमें कि दो पक्षों में मारपीट हुई। जी उसके बाद फिर पुलिस आने के बाद देखी कि यहाँ पर कोई भी उस तरह का ना कंप्लेनेंट था ना कोई था, तो उसके बाद फिर कंप्लेन करने के लिए बोल करके गश्ती करके पुलिस अपनी वापस चली गई। यहाँ पीछे में समुदाय भवन में उसके पीछे पुआल रखा हुआ है, जी जिसमें आग लगा दिया गया था। उसी मैंने पुआल को लेकर इस विवाद हुआ है सर। सुबह में इन लोग के बीच में ऐसा हुआ, आपस में नहीं, अभी के अभियुक्त पक्ष, पीड़ित पक्ष, जी उनका मानना हुआ कि बैठ करके बात हो जाएगी। उसी क्रम में दूसरे पक्ष आ करके और इस अंजाम को किया। 3 आदमी को सर गोली लगा हुआ है सर। हाँ, 3 आदमी को लगा है गोली। तो पुलिस सर कैंप कर रही है सर गांव में? हाँ, कैंप कर रही है लगातार सर आरोपियों की गिरफ्तारी हाँ, के लिए। कुछ नाम हमारे सामने आई है जी उस पर हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और जल्द ही कुछ अच्छा मिलेगा इन्फॉर्मेशन, तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सर मामले को लेकर राजनीतिक भी किया जा रहा है, इसको लेकर क्या अपील कीजिएगा इसको लेकर सर? अभी तो राजनीतिक कुछ नहीं हम बोलेंगे, ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा, जी लेकिन हम अपील करेंगे कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस पे भरोसा रखें। हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं और अंजाम तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सर।